80 दिन के लंबे खींचतान के बाद आखिरकार दिल्ली को अपना नया मेयर मिल गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नई मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय हैं। शैली जी, 80 दिन का एक लंबा समय बीता आप लोगों के साथ और 3 बार हाउस एडजर्न हुआ और आखिरकार आज आप मेयर बन गई हैं। ये कैसा रहा ये पूरा 80 दिन? सबसे पहले क्योंकि कोर्ट तक जाना पड़ा आप लोगों को चुनाव कराने के लिए। जी देखिए, पिछले दिनों में जो भी हुआ 3 बार सदन स्थगित किया गया, 3 बार मेयर, डिप्टी मेयर और सभी चुनावों को स्थगित किया गया। वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और पूरी दिल्ली की जनता ने, क्या देश के पूरे निवासियों ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने इंस्ट्रक्शंस पर सदन को चलाने के लिए मजबूर करती रही और साथ ही उनके इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करती रही। असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से सदन को चलाया गया। पहले पीठासीन अधिकारी गैर कानूनी तरीके से चुना गया, साथ में मनोनीत पार्षद गैर कानूनी से चुने गए, उनको शपथ असंवैधानिक तरीके से करवाए गए। अब कोशिश की जा रही थी कि 10 के 10 जो मनोनीत पार्षद हैं उनको भी वोटिंग राइट दिलवाया जाए। तो तीनों बार ऐसे हंगामा करके भारतीय जनता पार्टी ने सदन को स्थगित करा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सत्या शर्मा जी थी, उन्होंने हाउस को स्थगित कर दिया तीनों बार। तो दिल्ली की जनता का बहुत ही नुकसान हुआ पिछले 2.5 महीने में। फिर फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से अपना निर्णय दिया और आज शांतिपूर्वक चुनाव हो पाया और मेयर भी हमारा हुआ और डिप्टी मेयर भी हमारा हुआ। आप मेयर चुन ली गई हैं, लेकिन समय जो है बहुत कम है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने का ही वक्त आपके पास है। बड़ी जिम्मेदारी और बहुत कुछ करना है, तो क्या कोई रोड मैप तैयार है इस पूरे 2 महीने को लेकर? जी देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ में अपना भरोसा दिखाया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की नगर निगम को चलाने की मेरी कंधों पर डाली। और रोड मैप तो हमारा पहले से ही तैयार था और आप देख सकते हैं, शपथ लेने से पहले ही हमारे पार्षदों ने अपने अपने एरिया में काम करना शुरू कर दिया। और आपको बता दें, हमारे जितने भी नगर निगम की जो 10 गारंटी थी, जो हमने कमिटमेंट किया था, प्रोमिस किया था, दिल्ली की जनता को जो सपना दिखाया था, उन सब पर कार्रवाई हमारी 2-2.5 महीने से चल ही रही है। प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? दी देखिए, साफ़ सफाई की प्रायोरिटी तो है ही है, जिस पर ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। साथ ही कूड़े के पहाड़ हैं, एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी के पार्क्स हैं, सड़कें हैं, बहुत सारे काम हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमने शुरू कर दिए हैं। और आने वाले टाइम में जो नगर निगम में जो एक बदलाव है, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एमसीडी की जब भी हम बात करते हैं तो सैलरी एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्या लगता है जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं उसको आप दूर कर पाएंगी और ये जो सैलरी की समस्या है वो नई जो आम आदमी पार्टी की एमसीडी होगी उसमें वो खत्म होगा? जी, बिल्कुल होगा। हम दिल्ली की जनता के लिए काम तो कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जो भी एमसीडी के कर्मचारी हैं, असली पिलर तो हमारे नगर निगम के हैं ही वही, जो दिन-रात अपने काम करते हैं और नगर निगम में हर मुद्दों पर काम करते हैं, साफ-सफाई पर काम करते हैं, पार्कों में काम करते हैं। तो डेफ़िनेटली हम उनकी सैलरी के इश्यू पर काम करने वाले हैं और पूरा वी विल मेक श्योर कि उनको सैलरी की दिक्कत ना आए आने वाले। आखिरी सवाल, चुनाव के समय हमने देखा कि आप लोग लगातार ये बात कहते कि 15 साल एमसीडी में बीजेपी ने एमसीडी को लूटा, करप्शन किए। क्या अब आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी बनी है वो उन सब करप्शन की इंक्वायरी करेगी, उस पर जांच करेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी? जी देखिए, हमने तो दिल्ली की जनता के लिए सेवा के लिए हम लोग आए हैं। हमने दिल्ली की जनता को जो सपना दिखाया, हम उस पर काम करेंगे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कोई भी काम नहीं करा। अगर आप प्रेज़ेंट सिचुएशन देखें, आप एमसीडी के स्कूल देख लीजिए, एमसीडी के पार्क्स देख लीजिए, तो भ्रष्टाचार तो उनमें आपको साफ-साफ दिख जाएगा। और दिल्ली की जनता ने एमसीडी इलेक्शन में उस भ्रष्टाचार का जवाब अपनी वोटिंग से दिया है। तो किसी को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता ही आपको उस भ्रष्टाचार का जवाब वोटिंग के थ्रू दिखाती है। ठीक है, धन्यवाद। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील किशोर के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।